जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरा नाम है डॉक्टर मोहम्मद मुज़म्मिल हसन। एक नए सेशन के साथ ही आपकी खिदमत में हाजिर हैं। लंपी पेज हमने बहुत सारा काम किया अल्हम्दुलिल्लाह, आप लोगों से सीखा और बहुत सारी वीडियोस हमने आपके साथ जो हैं वो शेयर की हैं। तो मैं ये सोच रहा था कि चूँकि इतनी सारी वीडियोस आपके साथ शेयर कर चुके हैं, डेटोल पे, सीरम के हवाले से, ट्रीटमेंट के हवाले से, होम्योपैथिक के हवाले से और बड़ा कुछ आपके साथ डिस्कस किया जा चुका है, तो क्यों ना आज एक सेशन बना दिया जाए कि तरतीब के साथ आपको बताया जाए। आपके पास स्पेस आ गया है तो पहले दिन क्या करना है, दूसरे दिन क्या करना है और तीसरे, चौथे और पाँचवें दिन क्या करना है। तो दिनों के हिसाब से, तरतीब के हिसाब से मैं आज आपसे शेयर करूंगा। और बहुत सारी दवाइयाँ ऐसी हैं जो इस वक्त मार्केट में शॉर्ट हो चुकी हैं, तो कोशिश करेंगे कि आपको दवाइयों के अंदर जो साल्ट मौजूद है वो भी आपको बताया जाए और आपको ये भी बताया जाए कि अगर दवाई अवेलेबल नहीं है तो आपने कौन सी लगानी है। तो मैं कैमरा मैन से गुजारिश करूँगा कि ज़रा खड़े हो जाएँ और खड़े होकर ये इसको अच्छे तरीके से जो है ये बोर्ड को दिखा लें। जैसे भी हम काम कर रहे हैं कबूल कीजिएगा जी, हम कोई प्रोफेशनल लोग नहीं हैं, बस जैसे कि तैसे कोशिश करके आप तक जो है हम इंफॉर्मेशन पहुंचाने की कोशिश करते हैं। आज मिसाल के तौर पे जी डे है 1, पहला दिन है जी। मिसाल के तौर पे आप देखते हैं आपके जानवर को लंपी का मसला बन गया है। दोपहर के टाइम देखते हैं, शाम को देखते हैं या सुबह को देखते हैं, जानवर उठे हैं, उसके जिस्म पे दाने निकले हुए हैं, जानवर का चेहरा गिरा हुआ है, जानवर को टेम्परेचर है। तो आपने करना क्या है? तो आपने करना ये है, नंबर 1 सबसे पहले आपने एवल का टीका लेना है। अब एवल बहुत शॉर्ट है, आपको एवल मिल जाए या आपको फेनविल मिल जाए या आपको एनविल मिल जाए या आपको मेप्रासान मिल जाए, इनमें से कोई सा भी टीका मिल जाए। ये आपने जी 25 ml जो है, 25 cc ये आपने गोश्त में लगाना है जी। ठीक है जी, 25 cc गोश्त में। इसका जो फार्मूला है ये मैं लिख देता हूँ, क्लोरफेनरामीन मैलिएट इसका फार्मूला है। ये मैं इसलिए लिख रहा हूँ कि वो लोग जो पाकिस्तान से बाहर हमें सुन रहे हैं, अगर इंडिया से भी कोई लोग हमें देख रहे हैं तो आप देख लें कि ये क्लोरफेनरामीन मैलिएट जो फार्मूला है इसमें देख लें आपके पास कौन सी दवाई मार्केट में अवेलेबल है, वो ले लें। नंबर 2, इसके साथ ही आपने एट्रोस्टार का टीका लगाना है जी। ये भी कई सारे नाम से अवेलेबल है। इसके अंदर जो साल्ट है वो है जी एट्रोपिन, ये मैंने लिख दिया है जी। इसके अंदर मौजूद है एट्रोपिन सल्फेट। तो ये पहला टीका 25 ml और दूसरा टीका भी 25 ml या 25 cc ये आपने गोश्त में लगा दिया। ठीक है जी, याद रखिएगा कि ये मैं बड़े जानवर की खुराक बता रहा हूँ जो 500 किलो वजन रखता है। ठीक है जी। तीसरे नंबर पे आपने जो टीका लगाना है जी वो आपने लगाना है कीटोजेक्ट। कीटोजेक्ट लगा दें, कीटो पी मिल जाए तो वो लगा दें। अब इसका फार्मूला क्या है? इसका फार्मूला है जी कीटो प्रूफन। ये भी आपने 25 cc जो है गोश्त में लगा देना है जी। ठीक है जी, पहला ही दिन है जो 3 टीके मैंने लगवा दिए हैं। चौथे नंबर पे आपने क्या करना है जी, आपको टीका मिलेगा क्लेवेट। क्लेवेट मिल जाए या फिर एक्सक्लेव मिल जाए या फिर नगमेंटन मिल जाए, ये कोई सा भी आपको मिल जाए। इसके अंदर फार्मूला क्या है जी, मैं लिख देता हूँ आपको, ज़रा पास करके दिखा दीजिएगा। एमॉक्सिसिलिन, ठीक है जी, जमा क्लेवुलैनिक एसिड, ये इसका फार्मूला है जी। अगर आपको ये भी नहीं मिलता तो आप सिंपल पेनिसिलिन जो है या 5 ग्राम का टीका वो भी लगा सकते हो। ये भी आपने लगाना है जी 25 cc। 4 टीके हो गए जी। 5वें नंबर पे आपने क्या करना है, सीरम। सीरम कैसे लेना जी? सीरम के लिए आपने करना ये है कि आपके इलाके में कोई ऐसा जानवर जो बीमार हुआ था और वो ठीक हो गया, उस जानवर का आपने 100 cc ब्लड ले लेना, 100 cc। उसको लेके आप डायरेक्ट चले जाएं लेबॉर्ट्री में, वो आपको सीरम निकाल देंगे और वो 100 cc में से आपको 50 cc सीरम मिलेगा। आपने उस 50 cc को ला के फ्रिज में रख देना है निचले हिस्से में। 25 cc आपने फौरी लगा देना जी, 25 cc। और ये आपने लगाना है खाल के नीचे, खाल के नीचे, मतलब सबकट जिसे कहते हैं, आपने इस खाल के नीचे लगाना है। सीरम के हवाले से मज़ीद डिटेल और इन्फॉर्मेशन चाहिए तो ये डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देता हूँ, ये आप काइंडली देख लीजिएगा। जो मार्केट में सीरम बिक रहा है पैक होके, मैं उसकी बात नहीं कर रहा, वो फ्रॉड है भाई। ये मैं खुद सीरम जो बनाया मैं उसकी बात कर रहा हूँ। ठीक है जी, 5 काम हो गए जी। छठा काम आपने ये करना है, डेटोल स्प्रे।
डेटोल का स्प्रे। आपने करना ये है कि आधा लीटर आपने डेटोल लेना है, आधा लीटर पानी लेना है, जानवर को हवादार जगह पे खड़ा करें, उसके जिस्म पे जहाँ पे दाने हैं वहाँ पे स्प्रे करें, आँखों को मुंह को ढांप लें और यह आपने अच्छी तरीके से उसके पूरे जिस्म पे स्प्रे कर देना है। ये तो हो गया जी आपका पहले दिन का काम। अच्छा, यहाँ पे सीरम के हवाले से एक और बात बता दूँ कि अगर आपके पास सीरम निकालने की अपॉर्चुनिटी नहीं है, अगर आप सीरम नहीं निकाल सकते हो, आपके पास लेबॉर्ट्री दूर है या सामान नहीं है आपके पास, तो आपने दूसरा हल ये करना है कि वो जानवर जो बीमारी से सेहतमंद हो चुका है उस जानवर का 100 सीसी खून ला के डायरेक्ट अपने जानवर को लगा देना है जो बीमार है। ऐसे भी आप कर सकते हैं, जैसे आपको ईजी लगे आपने वैसे ही कर लेना है। तो ये तो हो गया जी आपके पहले दिन का हाल अहवाल। अच्छा, अगर आपका जानवर टेम्परेचर उतार जाता है तो बहुत अच्छी बात है। अगर आपका जानवर टेम्परेचर नहीं उतारता किसी वजह से, तो आपने 12 घंटे के बाद, ये ज़रा पास कीजिएगा, 12 इस ट्रीटमेंट के 12 घंटे के बाद, ये पहला दिन चल रहा है जी अभी, 12 घंटे के बाद आपने अगला काम ये करना है लॉक्सिन। ठीक है जी, ये लॉक्सिन के अंदर कौन क्या क्या चीज़ मौजूद है जी? इसके अंदर मौजूद है फ्लूनेक्सिन, मैग्लूमिन, ये इसके अंदर मौजूद है। ये आपने 25 सीसी गोश्त में लगा देना। ठीक है जी, गोश्त में। तो ये हो गया जी आपका पहला दिन। अगर आपका जानवर इस ट्रीटमेंट के बाद अगर बुखार उतार जाता है तो 12 घंटे के बाद इसको लगाने की ज़रूरत नहीं है। अब ये तो हो गया जी आपका पहला दिन यहाँ पे ख़त्म हो गया। अब आ गया जी आपका डे 2। अब आपने दूसरे दिन क्या करना है? ठीक है जी, दूसरे दिन में सबसे पहले वाला नंबर वाला टीका एवल। ठीक है जी, ये आप रिपीट करेंगे, मैं रिपीट लिख देता हूँ, ये सारी डिटेल ऐसी ही होगी। एवल मिल जाए, फेनविल, एनविल, मैप्राज़ान जो मिल जाए, 25 सीसी गोश्त में लगा दें। दूसरे नंबर पे ये जो दूसरा टीका था एट्रोस्टार, इसको लगाने की ज़रूरत नहीं है, ये बस एक दफ़ा लगा दिया काफ़ी है। तीसरे नंबर वाला टीका जो है कीटोजेक्ट या कीटो पी, ये भी आपने रिपीट कर देना है, जितना पहले किया था उतना ही रिपीट करना है। तीसरे नंबर पे आ जाए जी क्लेवेट, क्लेवेट या एक्सक्लेव या नगमेंटन, ये भी आपने रिपीट कर देना जी, जैसे आपने 25 सीसी रिपीट किया था। चौथे नंबर पे जो सीरम लगाया था आपने, सीरम भी रिपीट कर देना है 25 सीसी खाल के नीचे। ठीक है जी, अगर आपने ब्लड लगाया है, मिसाल के तौर पे ज़रा गौर से सुनने वाली है, अगर आपने सीरम लगाया है तो 24 घंटे के बाद रिपीट कर दें। अगर आपने ब्लड लगाया है तो मेरा मशवरा ये है कि एक दफ़ा लगाने के बाद उसको रिपीट ना कीजिएगा, उसको दोहराने की ज़रूरत नहीं होगी आपको। ठीक है जी, 5वें नंबर पे आपने क्या करना है, फिर दोबारा डेटोल वाला पानी लेके आपने अपने जानवर को स्प्रे कर देनी है। याद रखिएगा कि अगर आपका जानवर डेटोल पे किसी किस्म का रिएक्शन देता है, ठीक है जी, तो उसको फिर आपने दोबारा इस्तेमाल नहीं करना। रिएक्शन वाले केस हमारे सामने अभी तक सैकड़ों में 2 या 3 ही आए हैं, तो इसलिए इसका ख्याल रखिएगा। अगर आपका जानवर आपने पहली दफ़ा डेटोल का स्प्रे किया और वो ठीक है तो ज़रूरत तो उसको सेकंड दिन भी आप उसको स्प्रे कर दें। अब आ जाए जी आपका तीसरा दिन। ठीक है जी, खड़े हो जाए, कुछ नहीं होता, खड़े हो जाए। ये हो गया जी डे 3, तीसरा दिन आ गया जी आपका। अच्छा, फिर याद रखिएगा कि इस ट्रीटमेंट के 12 घंटे के बाद अगर जानवर को बुखार है अभी भी और नहीं उतरा बुखार किसी वजह से, तो ये वाला टीका जो हमने पहले लगाया था लॉक्सिन, ये आप इसको दोबारा 25 सीसी गोश्त में लगा देंगे। लेकिन अगर इस ट्रीटमेंट के बाद बुखार उतर जाता है तो इसको लगाने की 12 घंटे के बाद ज़रूरत नहीं रहेगी। अब आ जाए जी आपका तीसरा दिन। तीसरे दिन में आपने फिर ये पहले नंबर पे एवल रिपीट कर देना है। ठीक है जी, दूसरे नंबर पे आ गया कीटोजेक्ट, ये भी आपने रिपीट कर देना है। अब आ जाए तीसरे नंबर पे क्लेवेट, ये भी आपने रिपीट कर देना है, सीरम लगाने की ज़रूरत नहीं। चौथे नंबर पे आ गया डेटोल, ये भी स्प्रे कर देना है। ठीक है जी, ज़रा बात गौर से सुनिएगा। अब ये 4 चीज़ें रह गई। अच्छा, अमूमी तौर पे कई सारे जानवर 3, 4, 5 दिन गुजरने के बाद ना वो सोजन करना शुरू कर देते हैं, टांगों की, मुंह की। अगर आपका जानवर सोजन करता है तो ये आपको टीका लिख के दे रहा हूँ जी, लासेक्स। ये इंसानों वाले स्टोर से टीका मिलेगा, कंच का टीका होता है। तो ये आपने 7 से 8 टीके, 8 कर लें, 8 टीके आपने तोड़ के गोश्त में लगा देने हैं। ठीक है जी, 8 टीके तोड़ के गोश्त में लगा देने हैं। अब आ जाए जी चौथा दिन, डे 4। चौथे दिन में फिर पहला टीका एवल रिपीट कर दें, दूसरा टीका कीटोजेक्ट रिपीट कर दें, तीसरा टीका क्लेवेट
ये भी रिपीट कर दें। डेटॉल अभी चौथे दिन करने की ज़रूरत इंशाल्लाह नहीं होगी। चौथे नंबर पे जो लासिक्स का टीका है ये रिपीट कर दें। तो ये मामला हो गया जी आपके साथ 4 दिन की ट्रीटमेंट का। अच्छा, एक चीज़ मैं अब आपको इसमें और शेयर करता हूँ। ये 4 दिन तो आपके सामने जो रखे थे ये मैंने कर दी हैं। अब 2-3 चीज़ें आपसे मैंने और शेयर करनी है जो कि बहुत ज़रूरी हैं, जो कि मैं समझता हूँ कि आपको करनी चाहिए। अच्छा जी, जब आपके जानवर को मसला बन जाए तो आपने लेना जी आधा किलो गुड़, ठीक है जी। अगर शीरा मिल जाए तब भी ठीक है, आधा किलो गुड़ ले लें और या शीरा ले लें आधा किलो। इसमें आपने चोकर मिक्स करना है जी 1 किलो, ठीक है जी। इसमें आपने मिनरल मिक्सचर जो भी आपके पास मार्केट में अवेलेबल है वो आपने इसमें 100 ग्राम शामिल करना है। जमा एक आपको मार्केट से शरबत मिलेगा प्रो कैल्सीवेट शरबत है जी, ठीक है जी। ये आपने लेना है जी 500 सीसी। और एक आपको मार्केट से शरबत मिलेगा कीटोल, ये आपने लेना है 200 सीसी। ये सारे को आप इसमें मिला जुला के आपने इसके पेड़े बना लेने हैं, जिसको आप पिनियाँ बोलते हो। आधी पिनियाँ सुबह को दे दें और आधी पिनियाँ शाम को जानवर को खिला दें या पेड़े बना दें। इससे जानवर में जो अमूमी तौर पे बीमारी की वजह से जो कमज़ोरी आ जाती है तो वो कमज़ोरी नहीं इंशाल्लाह आएगी, और थोड़ा सा जानवर का जो क़ुव्वत मुदाफ़ियत है वो भी इंशाल्लाह अज़ीज़ आपके जानवर का बहुत बेहतर रहेगा इंशाल्लाह, ठीक है जी। इतना कुछ करने के बाद भी अगर कुछ जानवर ऐसे हैं जो, वैसे उम्मीद है कि इस ट्रीटमेंट से जो अभी तक मैंने देखा है 90% के करीब जानवर जो हैं आपके इंशाल्लाह कवर हो जाएंगे। लेकिन अगर कोई जानवर क़ुव्वत मुदाफ़त कमज़ोर होने की वजह से अभी भी जो है वो नई तौर चढ़ रहा है या उसका मसला हल नहीं हो रहा, तो फिर आप अब ज़रूर अपने डॉक्टर साहब जो है आपके इलाके में हैं उनको बुला के उस जानवर को फ्लूइड थेरेपी भी करवाएं, उसको मल्टी वाइटामिन भी लगवाएं और बाकी की ट्रीटमेंट जो है आप उसकी कंटिन्यू करें। इम्पॉर्टेंट ये है कि जानवर को फौरी तौर पे पकड़ के ट्रीटमेंट की जाए। अमूमी तौर पे मैंने देखा है कई सारे फार्मर क्या करते हैं, जैसे बीमारी आती है तो पहले वो कोई अपने 2-3 दिन नुस्खे करते हैं, उसके बाद उनको डॉक्टर की याद आती है, तो तब तक बेचारे की हालत ख़राब हो चुकी होती है। जानवर जिसमें भी 2-2.5-3 दाने देखें ये उसकी ट्रीटमेंट स्टार्ट करते हैं। इंशाल्लाह ज़्यादातर जानवर ऐसे होंगे जो अल्लाह के हुक्म से आपको रिज़ल्ट भी देंगे और आपको उसमें मज़ा भी आएगा। वो जानवर जो आपके कमज़ोर हैं, बात वैसे ही कमज़ोर होते हैं, तो उनको पहले ही दिन जो भी आपको मैंने ट्रीटमेंट पीछे बताई है उसके साथ साथ विटामिन AD3E का टीका जो है वो भी साथ लगा दीजिएगा। इससे उनकी ताकत भी बाहर रहेगी और उनमें क़ुव्वत मुदाफ़ियत जो है उन जानवरों के अंदर भी वो बेहतर आपको देखने को मिलेगी। तो ये कुछ मैंने आपको अब तक जो खुलासा से आपको बयान कर दिया है, ठीक है जी। ये आप अपने जानवरों पे करें, अल्लाह करे हमारे जानवर जो हैं सही सलामत रहें, ठीक ठाक रहें। पर बात वही है कि जानवर को टाइम पे पकड़ लें, ठीक है जी। और ट्रीटमेंट अपनी मर्ज़ी से ना करें। जो भी ट्रीटमेंट मुकम्मल आपके डॉक्टर साहबान आपको रिकमेंड करते हैं 100% आपने वही करनी है। कई सारे लोग क्या करते हैं उसमें से 2 पीस निकाल लेते हैं अपनी मर्ज़ी के जो पसंद के हैं, बाकी छोड़ छाड़ देते हैं। तो भाई ऐसे नहीं करना, ठीक है जी। तो ये इन्फॉर्मेशन आप लोगों तक पहुँचाएँ ताकि हमारे लोग जो हैं बजाय इसके कि ज़्यादा देर तक आपका जानवर ऐसा रह जाए कि उसकी ट्रीटमेंट ही ना हो सके, तो बेहतर ये है कि आप फौरी इसकी ट्रीटमेंट करें। और वो जानवर जो छोटा है, 2 महीने का बच्चा है, 1 महीने का बच्चा है, 2.5 महीने का बच्चा है, तो भाई उस पे ये ट्रीटमेंट मैं आपसे कहूँगा आपने नहीं करनी। उसकी ट्रीटमेंट आपने अपने डॉक्टर साहबान को मुकाबला के मौके पे ही करवानी है। छोटे बच्चे पे कभी रिस्क नहीं लेना। छोटे बच्चे को रिएक्शन बहुत जल्दी होता है, छोटा बच्चा सेंसिटिव बहुत ज़्यादा होता है, उसमें मसाइल का सामना आपको करना पड़ सकता है। तो इस चीज़ का ज़रा ख़ास ख्याल रखिएगा, इस बात को ज़रा ज़हन में रखिएगा, ठीक है जी। उम्मीद करते हैं कि आज का सेशन आपके लिए यूज़फुल होगा। अल्लाह करे आपके जानवर सेहत तंदुरुस्ती की तरफ आ जाएँ। हमारे लिए दुआ कर दीजिएगा, पूरे पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान से बाहर भी जो लोग परेशान हैं उन सब के लिए दुआ कीजिएगा। आज के लिए इतना ही, अपना ख्याल रखें, दुआ में याद रखें, 5 वक्त की नमाज़ अदा करें। अस्सलामु अलैकुम।